बात शुरू कर रहे हैं उसमें से 10 का बयान 8 का बयान। अब आज 90 मौसूल का बयान शुरू हो रहा है। अब हम सबक में ज़्यादा तफसील नहीं करेंगे, सिर्फ तर्जुमा और समझाने पर इत्तेफा करेंगे। ऊपर पढ़ लिया आपने मौसूलात के चंद अक़साम पढ़ा। आज एक किस्म पढ़ने जा रहे हैं, फसलुन खबरो काना। फसलुन खबरो काना, खबरो काना तरकीब इज़ाफ़ी है। ये फसल है काना और उसके अखवात के बयान के। अब यहाँ से जो अफ़ाले नाक़िसा आपने 22 से 23 भी पढ़ा है, 22 से 23 पढ़ा है, 22 23 पढ़ा है। भाई नाक़िसा कितने पढ़े हैं? हमारे नाक़िसा कितने पढ़े? तो उन्हीं का बयान शुरू होगा। तो कह रहे हैं कि काना और उसके अखवात की खबर, ये भी क्या होगी? मनसूब। जहां पर भी काना और उसके अखवात की खबर आ जाएगी, समझ जाना वो क्या होगी? मनसूब होगी। अब अगर मुफरद है तो फतेह के साथ, जमा मुक्तसर है तो फतेह के साथ, और जारी मजरा सही है तो, तस्निया है तो या मकसूर के साथ, जमा है तो या मकसूर के साथ, इसमें मनकूस है तो फतह लफ्ज़ फतह के साथ, हम मकसूर है तो तकदीरी फतह के साथ। बाकी तमाम अक़साम जो आपने पढ़ा ऊपर तो समझिए आप। काना की खबर और उसके अखवात की खबर, मुस्नदु बादा दुखुलिहा, वो मुस्नद है उसके दाखिल होने के बाद। यानी काना के दाखिल होने से पहले कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या बने? खबर बने, मुस्नद। ये भी हो सकता है कि क्या हो? मुस्नद हो, और ये भी हो सकता है कि क्या हो? मुस्नद। समझा? आए? अरे कुछ समझ में आ रहा है? बाकी तमाम, क्योंकि मुस्नद कह दिया ना, तो अब समझ में आ रहा था कि मुब्तदा खबर में भी तो मुस्नद है। ज़ैदुन क़ाइमुन, क़ाइमुन तो भी क्या है? ये भी मंसूब होना चाहिए। तो कह रहे हैं मंसूब उस वक्त होगी जब क्या हो जाएगी, ये काना वगैरह क्या हो जाएगा? दाखिल होगा तब, उससे पहले। हाँ, बात समझ आ रही नहीं आ रही? वल मुस्नदु बादा दुखुलिहा, और वो मुस्नद है उसके दाखिल होने के, यानी उस पर जो हुक्म लगाया गया है वो काना के दाखिल होने के बाद। जैसे काना ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद क्या था? तो अब इस मिसाल से ज़ैदुन क़ाइमुन क्या निकल जाएगा? ये कायमुन, ये निकल जाएगा। कायमुन, ज़ैदुल क़ाइमुन में जो मुसन्नद है, ये इसकी तारीफ क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। वो हुक्मुहु का हुक्मी खबरिल मुब्तदाई, उसका हुक्म
मुब्तदा की खबर के हुक्म की तरह है। यानी जिस तरीके से आपने मुब्तदा की खबर के सिलसिले में आपने कवायद पढ़ा है कि मुब्तदा की खबर क्या होगी, कभी मारिफा भी आ जाएगी, क्या होगी, कभी मारिफा भी आ जाएगी, और कभी सर्फ की सूरत में होगी, कभी जुमला की सूरत में, कभी शर्तिया की सूरत में, कभी जरफिया की सूरत में, और जर्फ की तकदीर में पहले भी आ सकती है। क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा कि मुब्तदा की खबर समझे ऐसी होती जो क्या बनती है कभी कभी, तो सारे अहकाम इसके लिए भी क्या होंगे, इसके काना की जो खबर है, जो अहकाम मुब्तदा की खबर के हैं वही अहकाम किसके हैं, हुक्मुहु क्या हुक्म खबरिल मुब्तदई, उसका हुक्म, किसका हुक्म, काना के खबर का हुक्म मुब्तदा के खबर के हुक्म की तरह है। इल्ला मगर कुछ फर्क है, मगर इल्ला ला करके बता दिया, इल्ला अन्नहु मगर ये यजूजु तकदीमु अला अस्माइया मा कौनी मारिफतन, और कह रहे हैं कि जायज है काना की खबर को मुकद्दम करना, इन्नहु यजूजु जायज है उसका मुकद्दम करना उसके अस्मा पर, किसके अस्मा, काना के माँ कौनी मारिफतन मारिफा होने के बावजूद, क्या बखिलाफ खबरिल मुब्तदई, पर खिलाफ जब दोनों मारिफा आ जाए खबर में, तो ऐसी सूरत में क्या तरकीब करते, जो पहले आएगा वही क्या बनेगा, और जो बाद में आएगा मारिफा की सूरत में खबर मुब्तदा पर मुकद्दम नहीं करते, क्यों, क्योंकि फिर इल्तिबास हो जाएगा कि कौन मुब्तदा कौन, जो पहले आएगा वही क्या बनेगा, और मुब्तदा की खबर समझे इसम से पहले नहीं आती, मगर जबकि ज़र्फ की कोई सूरत हो तब आ जाती है, नहीं समझा। काना कायमन है, वही तो बता, मगर यही तो फर्क है, मुब्तदा की खबर जो होती है वो इसम से पहले नहीं आती है, लेकिन काना वगैरह की जो खबर है वो क्या होती है, उसके इसम से पहले नकीरात मारिफा हो, उस हर सूरत में क्या हो जाता है, हर सूरत में काना की खबर काना के इसम से पहले चाहे मारिफा हो चाहे, लेकिन मुब्तदा की खबर जब मारिफा होगी तो इसम से पहले, मुब्तदा से पहले नहीं समझा, ये फर्क है, यही। अब दूसरा फर्क ये है कि काना की जो खबर होती है नफ्से फेल पर भी आ जाती है, नफ्से फेल से पहले भी, काना सा जिनके शुरू में माँ नहीं है, जिनके शुरू में माँ नहीं ऐसा वगैरह नहीं है, उनसे पहले भी, जैसे कायमन काना सही कायमन, लेकिन ऐसा इसमें मुब्तदा में नहीं होता, फर्क समझ आएगा, इल्ला से फर्क बता दिया है काना की खबर और मुब्तदा की खबर में, इल्ला मगर अन्नो यजूज़ु तक़दीमुहु जायज है उसकी तकदीम, उसका मुकद्दम करना उसके अस्मा पर, किसके अस्मा पर, काना के मा कौनी मारिफतन उसके मारिफा होने के, बखिलाफ खबरिल मुब्तदाई बरखिलाफ कानल काइमु कानल काइमा ज़ैदुन, कानल काइमा ज़ैदुन, तो अल काइमा के वो मारिफा है,
क्या है? मारिफा है। तो पहले नहीं, मुतला अगर होता तो फिर अल कायमा पहले नहीं आता। क्यों? जो पहले आएगा वही क्या बन जाएगा? मुतला बन जाएगा। कायदा यही है। तो मारिफा जमा हो जाए तो जो पहले आएगा वही क्या बनेगा, और जो बाद में आएगा वो क्या बनेगा। लेकिन काना की खबर ऐसी है, चाहे मारिफा हो और चाहे अकीदा हो, इसम से पहले आ जाएगी, कोई हर्ज। ये फर्क है काना की खबर और मुब्तदा की खबर। वरना जो कायदा आपने मुब्तदा की खबर के पढ़े हैं वही कायदा किसके चलेंगे? नहीं समझ आ रही बात? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जी? ये बात बयान तो हो गया, मुकम्मल बयान हुआ। इसको आपको क्या करना है? और नोट तैयार कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं, कब तैयार करोगे? इम्तिहान के बाद? काम हो जाएगा, मनसूबा तक हो गया ना? मनसूबा तो नोट तैयार है। मनसूबा तो नोट तैयार करके दिखाओ, और हम ना हो तो हजरत को दिखा दो। जैसे बताओ वैसे करो। अब सुनो क्या हुआ। काना की खबर के सिलसिले में बात हुई मुकम्मल। अब करें फसलुन इस्मो इन्ना। क्या? इन्ना व अखवातिहा वल मुस्नदु इलैहि बादा बिहा। अब इन्ना का इस्म भी क्या होता है? इन्ना और उसके अखवात। इन्ना और उसके अखवात कितने हैं? 14 की 15? 14 की 15? अच्छा, मैं समझा 14 या 15 है। कितने हैं? हाँ, 6। इन्ना कान्ना वलाकिन्ना वलैका। ये ये इनका जो इस्म होता है वो क्या होता है? मंसूब होता है। मंसूब होने का मतलब ये है, अगर मुब्तदा, अगर ये मुफरद है, मुफरद में सिर्फ सही है, जारी मजरा सही है, और जमा मुकस्सर है तो फतह के साथ, तस्निया है तो या माकुल मफ्तू के साथ, जमा मुअन्नस सालिम है तो कसरे के साथ, जमा मुज़क्कर है तो या माकुल मकसूर के साथ, इसमें मनकूस है तो या माकबल या फतह के साथ, इसमें मकसूर है तो तकदीरी फतह, और अस्माए सित्ता मुकब्बिरा है तो अलिफ के साथ, और या मतलब मुतकल्लिम की इजाफत है तो तकदीरी। नहीं समझा? अल मनसू कहाँ चला गया? फसलुन इस्मो अन्ना, ये फसल किसके बयान में? वो अखबातिया, उसके अखबात के बयान में। वल मुस्नदु इलैहि, और वो उसकी तरफ इस्नाद होगी। वो मुस्नद इलैह है। क्या है वो? मुस्नद। क्योंकि इन्ना का जो इस्म होता है वो क्या होता है? जिसको हम मुब्तदा बनाते हैं उसी को तरकीब में जब इन्ना दाखिल होता है तो उसी को क्या बना देते हैं? इन्ना का इस्म बना देते हैं। जिसको हम मुब्तदा बनाते हैं उसी को क्या बनाते हैं हम? इन्ना का इस्म बना देते हैं। वल मुसनदु इलैहि बादा दुखुलिहा, वो मुसनद इलैहि है उसके दाखिल होने के। जैसे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इन्ना ज़ैदन। बात हुई मुकम्मल, बात हुई मुकम्मल। समझ में आई? अब कितने हो गए? 10 मुकम्मल हो गए। अब सुनो, फसलुन अल मंसूबु बिला अल्लती लिनफ़िल जिनसी वल मुसनदु बादा दुखुलिहा, और वो मंसूब उस लात के जरिए मंसूब जो क्या है? जिन्स की
नफी के लिए आता है, अल्लती लिनफील, जो ला किसके लिए आता है, जिसकी नफी के लिए, जिसको हमने लाए नफी जिन्स पढ़ा, जिसको क्या पढ़ा आपने, तो सीधी सीधी बात ये, लाए नफी जिसका इसम क्या होगा, मंसूब होता है। अल मंसूब बिला, वो मंसूब जो ला की वजह से है, जो नफी जिन्स के लिए आता है, जो जिन्स की नफी के, वल मुस्नदु बाद वल मुस्नदु इलैहि बाद दुखुलिया, वो मुस्नद इलैहि है उसके दाखिल होने के बाद, यानी उसको हम इसम बनाएंगे कब, जबकि ला वगैरह दाखिल होगा तब। अच्छा कहाँ चला गया, इसमें मंसूब तो होता ही है, हाँ? हाँ? नहीं समझा, बस इतना नहीं समझ पाया, क्या करना चाह रहे इसकी वजह क्या है, क्योंकि जगह में अच्छा ये मंसूब नहीं कहा, यहाँ मंसूब कहा, क्योंकि असल में कई तरीके के ला होते हैं, एक लाए नफी जिन्स होता है, एक लाए नफी होता है, एक लाए नहीं होता है, एक वो ला जो लैसा के माने में होता है, एक होता वो लैसा के माने में, एक लाए नफी होता है, ये पढ़ा, एक तरह के ला होता है ना, लाए नफी जिन्स है, लाए नफी एक लाए हुआ जो लैसा के, जो अफाए नाक्सा में, और एक वो ला जो लाए नफी है, एक लाए नहीं है, तो इस तरह से कई ला आते हैं, तो कहा सब ला मुराद वो ला, उस ला के जरिए, जिस ला के जरिए से क्या इसम क्या होता है, मंसूब होता है, वो ला है मुराद यहाँ पर, ना कि सभी, नहीं समझा, अगर नहीं कहते तो ऐसे सुन क्या होगा, तो अब हर ला तो मंसूब करता नहीं है, जैसे ला यफ़अलु, ला यफ़अलाने, नहीं समझा, और एक आता है लैसा के माने में आता है, एक लाए नफी ला तफ़अल, तो ये तो इनका काम नहीं है, कहने का मतलब वो मंसूब ही, वो मंसूब जो ला की वजह से है, यानी लाए वो ला नफी जिन्स कहलाएगा, हर हर इस हर ला लाए नफी जिन्स नहीं कहलाएगा, नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ, हर ला क्या है, ये लाए नफी जिन्स नहीं है, नहीं समझा, अल मंसूबु बिला, और वो मंसूब जो ला की वजह से, वो इसम जो मंसूब है किसकी वजह से, अल्लती लिनफी जिन्स, जो नफी जिन्स के लिए है, जो जिन्स की नफी के लिए, वल मुस्नदु इलैहि बाद दुखुलिया, वो मुस्नद इलैहि होगा उसके दाखिल होने के, अब करें पहचान कैसे, तो यली यह नकिरतन मुजाफतन, अब पहचान कैसे हम पहचानेंगे ये लाए नफी जिन्स, कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका तो मालूम होना चाहिए, यली यह मिला होगा उससे नकिरा, ऐसा नकिरा जो मुजाफ होगा किसी इसम की तरफ, नहीं समझा, ऐसा इसम होगा जो मिला होगा जो मुजाफ होगा किसी, एक पहचान, जैसे ला गुलामा रजुलिन फिद कार, पहली पहचान क्या हुई, ऐसा इसम जो कि नकिरा हो और मुजाफ हो, तो उसके पहले जो ला आएगा उसको क्या कहेंगे, जैसे ला गुलामा रजुलिन फिद कार, तो ला के बाद गुलामा है, मंसूब है, किसकी तरफ इजाफत है, नकिरा भी है, और किसकी तरफ इजाफत है, रजुलिन की तरफ इजाफत है, औ मुशाबिहा लहा, क्या हो, या ऐसा हो जो उसके क्या हो, किसके मुशाबे हो,
यानी मुजाफ के मुशाबे हो, काफिले के क्या हो, जैसे ला इशरीना दिरहमन फिल कीस, ला इशरीना, जिस तरीके से गुलाम का माना गुलाम, ला गुलामा रजुलिन, जब तक गुलाम का माना समझ में मुकम्मल नहीं है तो मुजाफिले जिक्र न किया जाए, ऐसे इशरीन का माना समझ में नहीं आता है जब तक कि माबूद का जिक्र न किया जाए। इसलिए ये क्या हुआ, शाबे मुजाफ हुआ। नहीं समझा, जब तक कि मुजाफिले का जिक्र ना है, मुजाफ का माना समझ में, जैसे गुलाम, क्या गुलाम, किसका गुलाम, जैद का, बकर का, खालिद का गुलाम अच्छा है खराब है, जब तक कि उसकी खबर या उसका मुजाफिले नहीं लाया जाएगा वो माना उसको समझ में। ऐसे ही इशरीना, 20, 20, 20 जानते हो, 20, क्या 20, कुछ पता चल रहा है, जब तक कि मादूद 20 किताब, 20 कलाम, 20 आदमी, 20 रजुल, 20 मर्द, 20 कलम, जो भी आप कहना चाहेंगे तो नहीं कहेंगे तो 20 का माना समझ में। जिस तरीके से मुजाफ का माना फिर मुजाफिले के समझ में नहीं आता, ऐसे ही तो इसको क्या होगा, क्या कहते हैं, मुशाबे ला इशरीना दिरहमन फिल कीस, 20 दिरहम नहीं है, कहा क्या हो गया, तो बंद क्यों हो जा रहा है बार बार। व इन काना बाद ला नकिरतन मुफरदन तबनी अलल फतही, और अगर क्या हो दूसरी और अगर ला के बाद नकिरा मुफरदा हो, क्या हो, इजाफत ना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसी सूरत में वो मुबनी पर फतहा होगा। व इन काना बाद ला, और अगर ला के बाद नकिरा मुफरदा हो, तब क्या हो, नकिरा हो और मुफरद हो, तबनी अल फतही, तो मुबनी क्या होगा, फतहे पर, यानी वो हमेशा क्या होगा, मफ्तू आएगा, जैसे ला रजुला, तो ला रजुला के बाद कोई मुजाफिल मौजूद नहीं है, तो ये रजुला क्या बनेगा, मुबनी पर फतह होगा। नहीं समझा, मबनी पर फतह होना अलग होता है और क्या होना, मंसूब होना अलग होता है, मंसूब होना अलग होता है और मुबनी पर फतह होना। अब ये कभी पर इसके बाद जमा नहीं आएगा, तस्निया नहीं आएगा। नहीं समझा, तस्निया जमा नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मुबनी पर फतह नहीं होंगे, तस्निया जो होगा और जो जमा होगा मुबनी पर, इसके बाद जो आएगा वो क्या होगा, मुफरदा होगा, और क्या होगा, नकिरा होगा, वही क्या होगा, मुबनी पर फतह होगा। तो इसका इराब इराब महल्ली होता है, क्या होता है, और जो मंसूब होता है उसका इराब महल्ली आमिल की वजह से होता है, किसकी वजह से, वो इनकाना मारिफतन, और क्या जाए, अगर मारिफा आ जाए, इसके बाद ला के बाद क्या जाए, औ नकिरतन मफसूलन बैन व बैना ला, या कोई नकिरा आ जाए जो जुदाईगी पैदा कर दे उसके और ला के दरमियान, यानी लाए नफी मंसूब जो होता है उसके और लाए नफी जिनके दरमियान क्या कर दे, फस्ल कर दे, काना मरफूअन, तो क्या होगा, अब मंसूब अगर मारिफा आ जाए ला के बाद तो समझ जाना ये लाए नफी चीज नहीं है, इसका कोई भी अमल अब नहीं होगा। या ऐसा कोई नकीरा कोई लफ्ज आ जाए जो नकी उस इसम और ला के दरमियान क्या कर दे, जुदाई कर दे, दूरी पैदा कर दे, तो फिर ऐसी सूरत में भी अब मंसूब होने की सूरत की वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, क्या हो गया है, देखिए, वह इनकाना मारिफतन, और अगर ला के बाद आने वाला इसम क्या हो, और नकिरतन मफसूलतन, मफसूलन, या नकिरे मफसूला हो,
नकिरा, यानी ऐसा नकिरा जो फसल पैदा करने, दूरी पैदा करने वाला हो, बैना बैनहु बैना ला, उस इस्म और ला के काना मरफूअन, तो क्या होगा अब मंसूब, वयजिबु तकरीरुल ला मा इसमें आखिर, और कह रहे कि ऐसी सूरत में ला की तकरार जरूरी होगी दूसरे इस्म के साथ। नहीं समझा, नहीं समझा। ऐसी सूरत में कायदा जब मरफू होगा तो ऐसी सूरत में लाजिम होगा कि दोनों इस्म के शुरू में क्या जाए, ला लाना लाजिम। और जैसे ला ज़ैदुन फिद्दार वला अमरुन, ना घर में ज़ैद है और ना ही घर में अमर है। तो क्यों ला के बाद क्या गया, ज़ैद, ज़ैद मारिफा की नकिरा है, ज़ैद नकिरा है, नकिरा है। अरे सारी रामायण पढ़ लिए, ये नहीं मालूम सीता औरत था कि मर्द थी। ज़ैद को नकिरा बता रहा है। और ला के बाद आने वाला इसमें कौन है, तो अब ऐसे सूरत में क्या होगा, तो अब नहीं मारिफा की मिसाल है, ये किसकी मिसाल है, तो अब ऐसी सूरत में तो इसम आएंगे और दोनों पर ला का लाना क्या होगा, जैसे ला ज़ैदुन फिद्दार वाला, आप कहें ला ज़ैदुन फिद्दार, सही नहीं होगा, सही लर रजुलु फिद्दार वलल वलल मरातु, क्या कहेंगे, लर रजुलु फिद्दार वलल मरातु, ना घर में मत है ना औरत, सिर्फ इतना कह दिया लल रजुलु फिल मरा फिद्दार, इतना सही नहीं समझा। कौन लिख रहा है, हाँ लल रजुलु, हम इमरान दाखिल कर दिया, क्या दाखिल कर दिया, लल रजुलु, हर रजुलु कह दिया ना, लल रजुलु बोल रहे ना, इसीलिए नहीं समझ पाए। ये है कि ये अभी आगे वाली मिसाल, दूसरी वाली मिसाल, दूसरी वाली मिसाल आ रही है, परेशान है, आगे नहीं वो भी सोचना है, पहले जो पढ़ा उतना सोचो, जहां तक पढ़ाया जा रहा उतना क्या करो, आगे नहीं सोचना, भी आगे उसको सोचना जो हम बताएंगे फिर समझना, तो कुछ नहीं समझा। तो अगर मारिफा आने वाला अगर अगर क्या जाए ला के बाद, तो ऐसी सूरत में क्या पढ़ा जाएगा, मरफू पढ़ा जाएगा, और ला की तकरार क्या होगी, जैसे हमने कहा लल रजुलु फिद्दार वलल, ऐसे ला रजुला, तो अब फिर ला रजुलु नहीं हो सकता, क्या होगा फिर, अब दूसरी ला की लाने की जरूरत, ला रजुला फिद्दार, मर्द घर में कोई नहीं समझा। वला फिया रजुलन वला इमरातुन, क्या बता था कि अगर ला और ला के इसमें दरमियान कोई ऐसी चीज ला दी जाए जिससे क्या जाए, दूरी हो जाए, तफसील हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा, अब मरफू होगा, मंसूब, मंसूब उसी सूरत में होगा जब ला के साथ मिला हुआ होगा, मुजाफ होगा, या मुशाबे मुजाफ होगा, या नकिरा मुनफरिदा होगा, क्या होगा, नकिरा मुफरदा होगा, बस कितनी सूरतें मंसूब की, कौन कौन, ला के बाद मिला हुआ हो, और क्या हो, मुजाफ हो, या नकिरा मुजाफ हो, क्या हो, नकिरा हो, मुजाफ हो, या मुशाबे मुजाफ हो, या क्या हो, नकिरा मुफरदा हो, नकिरा मुफरदा हो तो ऐसी मंसूब होगा, वरना अगर मारिफा तो मंसूब नहीं, और ला और उसकी इसमें दरमियान क्या हो जाए, फसल ला दिया तो भी मंसूब नहीं, तो क्या होगा, मरफू होगा। तो लाए नफी जिन्स के मंसूब होने की 3 सूरतें और मरफू होने की 2 सूरतें, मरफू होने की 2 सूरतें करें, कहाँ चला गया,
वला फिया रजनु वला इमरातुन, ला फिया रजनुन वला, तो अब ला और रजनु के दरमियान क्या आ गया? फी आ गया। तो अब ऐसी फी आ गया, ऐसी सूरत में अब इस रजनुन को मंसूब पढ़ना जरूरी। वला फिया रजनुन वला इमरातुन, ना ही उसमें आदमी है ना ही औरत है। बात समझ में आ गई? हाँ, इस वजह से फिया बीच में आ गया। बीच में क्या आया? ला और रजुल के दरमियान क्या गया? इसलिए मंसूब मरफू होगा। नहीं समझ में? लेकिन ला की तकरार क्या होगी? वो यजूजु मिसले ला, और जायज होगा ला के इसमें, और जायज होगा इन जैसी मिसालों में। इन जैसी वैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, खमसतो औजहिन, कितनी? 5 वजहें पढ़ना क्या होंगी? फतहुमा, इन दोनों का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, व रफ़हुमा, और उन दोनों का ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, व फतहिल अव्वली व नस्बिल सानी। क्या? पहले को फतेह के साथ और दूसरे को वही होगा, ला हौला वला कुव्वता ही होगा। लेकिन हाँ, ये ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। नहीं समझा? ला हौला वला कुव्वतन व फतहिल, कहाँ रहे, वो फतहिल अव्वली व रफ़ई सानी, और अव्वल के फतेह के साथ और सानी को वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, व रफ़ईल अव्वल व फतहिल सानी, अव्वल के रफ़ा के साथ और सानी के ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल, वक़द युहज़फ़ु इस्मु ला, और कभी कभी लाए नफी चीज के इसम को क्या कर दिया जाता है? लिक़रीनतिन, करीना पाए जाने की वजह से। करीना जैसे ला अलैका, ला असल में ला बासा, आप कोई हर्ज, आप पढ़ो या कोई हर्ज नहीं है, यही है, पढ़ो या ना पढ़ो कोई हर्ज नहीं। नहीं समझा? अरे समझ में आ रही है? अब हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, 1 हफ्ता हम ऐसे पढ़ाएंगे, मुहर्रम के खत्म होने तक हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और जब मुहर्रम खत्म हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? जो साबिक सबक था फिर उसी तरह पढ़ाएंगे। इसी हफ्ते में हम सबक को क्या कर देना, हमें कितना सब बाकी रह गया है? 10 सबक बाकी रह गया है, बस 5 बरक, 10 सबक बाकी रह गया है। हाँ, तो पर हो जाएगी ना। हम समझ रहे थे बहुत पीछे है। अब कितने बयान हो गया? कितने का बयान हो गया? 11 नहीं 10। हाँ, अरे 11 का बयान हो गया, 11 का अभी 10 ही में पड़ा हुआ है ये। अब 12वां सुनो। फसलुन, 5 ही दिन तो है आज। 22 कितनी 23 तारीख है ना? 23 मुहर्रम हो गए। कितने दिन बचे? 7 दिन बचे, तो अभी जुमा आ जाएगा। कुल मिलाकर के हमारे पास कितने दिन है? 5 दिन है। 5 दिन में क्या कर देना है? किताब को क्या कर देना है? मुकम्मल कर देना है। 5 दिन में क्या कर देना है? मुकम्मल कर देना है। और उसके बाद जो वक्त आएगा वो फिर हम आराम करेंगे, आप मेहनत करेंगे।
नसब की मजबूर की बहस चल रही है ना, तो ये मरफू आया उस पे। नहीं समझा। और अगर मरफू ये ऊपर जो है मंसूब है, ला नफी जिस मंसूब है, तो नीचे दे दिया। अगर वो मरफू हो तो उसमें होना चाहिए ना, मरफूआत में जिक्र होना चाहिए। कहाँ? ये उसकी सूरतें जायज हैं जो ला के इसम की जो सूरतें हैं उस वजह से क्या है, हाँ किया है। फसल खबरो मा वला अल मुशब्बहतैन बिलैसा। देखिए इबित ला गया, इबित ला आ गया कि नहीं आया, एक इबित ला आ गया। और खबरो मा वला अल मुशब्बहतैन, और एक और मा वला की खबर जो मुशाबे है किसके, वल मुसनदो बादा दुखूलिहिमा, और वो मुसनद होगा उन दोनों के दाखिल होने के बाद। जैसे मा ज़ैदुन क़ाइमन वला रजुलुन हाज़िरुन, ये वला रजुला ना पढ़ देना, ये ला रजुला ना पढ़ देना, ये ला वो है जो मुशाबे। हाँ, व इन वक़अल खबरो बादा इल्ला, और अगर खबर वाक़ हो किसके बाद, अल्लाह के बाद, जैसे मा सईदुन इल्ला क़ाइमुन, औ तुक़द्दमल खबरु अलल इस्मी, जैसे मा क़ाइमुन औ ज़ीदत इन बादे मा, और अगर इनको ज्यादा कर दिया जाए किसके बाद, जैसे मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन बतलल अमलु, अमल क्या हो जाएगा, नहीं समझा। अगर मा वाला ये क्या करते हैं, अपनी खबर को नसब, लेकिन कब, जबकि अपनी हालत पर हो तब। और अगर क्या जाए, अगर खबर वाक़ हो जाए किसके बाद, इल्ला के बाद खबर बन जाए, तो फिर अब मंसूब बन क्या होगा, ऐसे क्या जाए, खबर मुकद्दमा हो जाए किस पर, इस्म पर, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, मरफू होगा। या लफ्ज़ इनको माँ के बाद कर दिया, क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, तो भी क्या होगा, मरफू का फिर अमल इसका क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। फिर जैसा आमिल होगा उसी बात क्या हो जाएगा, नहीं समझा। हाँ, जैसे इल्ला तो इन वक़अल खबरु बादा इल्ला, अगर खबर वाक़ हो जाए इल्ला के बाद, जैसे मा ज़ैदुन इल्ला क़ाइमुन, औ तुक़द्दमल खबरु अलल इस्मी, या मुकद्दम कर दिया जाए खबर को कहाँ, इस्म पर, जैसे मा क़ाइमुन ज़ैदुन, तो अब मा का कोई अमल, औ ज़ीदत इन बादे मा, या लफ्ज़ इनको ज्यादा कर दिया जाए किसके बाद, जैसे मा इन ज़ैदुन क़ाइमुन बतलल अमल, तो अमल क्या हो गया, बातिल हो गया। कमा रायता फिल अमसला, जैसा कि आपने मिसालों में देखा। हाज़ा लुग़तु अहलिल हिजाज, ये मसलक किसका है, अहले हिजाज का है। अम्मा बनु तमीम फला यअमलूनहुमा असला, जो बनु तमीम के लोग हैं कहते हैं मा वाला जो मुशाबे लैसा है, लैसा की तरह कभी अमल नहीं करता है, हमेशा मरफू होता है, कुछ भी नहीं काम करता है, इसका कोई काम ही नहीं है। ये कायदा बनाया जाए कि इन ज्यादा कर दिया जाए, ये खबर पर मुकद्दम हो जाए, ये हो जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है, कुछ अमल करता ही नहीं है, कुछ अमल नहीं। वो अम्मा बनु तमीम, रहा बनु तमीम फला यअमलूनहुमा असला, उन दोनों को बिल्कुल अमल। काल शायर अन लिसान बनी तमीम, जैसे कि बनी तमीम की जुबान का एक शायर, बनी तमीम की कौम का एक शायर ने लफ्ज़ कहा है, मुहफ़्फ़िन कल हुस्नी कुल्तु लहू इंतसिब फअजाबा मा क़त्लुल मुहिब्बि हराम,
करे बड़ा नरमो नामो मुहफ़फ़िन, क्या है? बहुत पतला और लचकदार है। कौन? कि घोड़े की तारीफ कर रहा है। किसकी? घोड़े की तारीफ कर रहा है। टहनी जानते? टहनी, टहनी शाख, पेड़, दरख्त, ट्री, जानते ना? ट्री में जो शाखें निकलती हैं, क्या बोलते उसको? ब्रांचेस। तो वो पतली होती है ना, उसके अंदर लचक ज्यादा होती है। ऐसे दबाव फिर छोड़ो, फौरन ऊपर चली आ रही। तो जो घोड़े की तारीफ है, हॉर्स की है, क्या है? जितना पतला होगा, जितना पतला होगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। घोड़ा जितना पतला होता है उतना ही, और जितना मोटा होता है उतना, क्योंकि जब पतला होता है तो उसके अंदर चलने कूदने और पकड़ने की क्या होती है। तो ये तारीफ कर रहा है किसकी? शायर कर रहा है। क्या कर रहा है? घोड़े की तारीफ। मुहफ़फ़िन क्या है? असल में क्या था? मुहफ़फ़िन या के साथ था, इसी वजह से क्या हुए? मुहफ़फ़िन, मेरा घोड़ा लचकदार है। ये मेरा महबूब क्या है? किसी को ठहराया महबूब? किसको? घोड़े को। मेरा महबूब बड़ा लचकदार है। कल गुस्नी, किसकी तरह? ब्रांच की तरह, नहीं, टहनी की तरह। कुल्तु लहू इंतसिब, मैंने उससे कहा कि क्या कर, अपने नसब बयान कर। फअजाबा, तो उसने क्या जवाब दिया? मा कत्लुल मुहिब्बि हरामुन, मुहिब का कत्ल हमारे नजदीक क्या है? हराम नहीं है। महबूब का कत्ल करना हम अपने नसब में, अपने कबीले में, अपने उसमें आंच नहीं आने देंगे। लेकिन महबूब का कत्ल हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम अपने कबीले में कोई कमी नहीं करेंगे। नहीं समझ में आएगा? हमको बताना मकसद ये है, माँ कत्लू क्या होना चाहिए? माँ कत्लल ना होना चाहिए। क्यों? माँ क्या है? लाइन फी मुशर्रफ ऐसा है ना, तो इसको क्या होना चाहिए? माँ कत्लल मुहिब्बी, क्या होना चाहिए? लेकिन माँ कत्लल नहीं, बल्कि क्या है? माँ कत्लुल मुहिब्बी हरामुन। नहीं समझा? पहले मानी नहीं। हाँ? तो बदले शेरी की वजह से क्या है? कत्लुल मुहिब्बी, महबूब का कत्ल, मोहब्बत करने वाले का। मुहिब किसको कहते हैं? मोहब्बत करने, लवर, मोहब्बत करने वाला। ये क्या होना चाहिए? कतला ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कतला होना चाहिए ना। कल या कतल होना चाहिए, या कतला होना चाहिए। क्यों? माँ क्या है? शायद ऐसा है, इसका कमल क्या है? तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? कतला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बनु तमीम के यहाँ ये कुछ अमल, इसी वजह से इनके नजदीक कोई अमल नहीं। समझा? वरना ये मुहफ़फ़िन क्या नरमो नाजुक है। कल गुस्नी किसकी तरह? कुल तो लो इंतसिब, मैंने उससे कहा अपना नसब बयान कर। तो उसने क्या कहा? अजाबा, तो उसने क्या किया? जवाब दिया, मा कत्ल मुहिब्बी हराम, महबूब का कत्ल करना हमारे यहाँ हराम नहीं है। यानी हम महबूब को तरजीह नहीं देते हैं, हम अपने नसब को तरजीह देते हैं। हम अपने कबीले को तरजीह देते हैं। लोअर का कोई काम नहीं हमारे यहाँ। आए आए, हाँ तो वो है अभी बिरफ़े हरामिन, हराम के रफा के साथ पढ़ा गया है। हरामुन पढ़ा है, क्योंकि क्या होना चाहिए? हरामन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माँ कत्ल मुहिब्बी हरामन होना चाहिए। और क्या पढ़ा गया है? हरामुन।
तो काना की लैसा की खबर क्या होती है? मनसूब। तो जब माँ मुशा लैसा होगा वो भी क्या होगा? खबर को क्या करेगा? तो क्या होना चाहिए? माँ कत्ल मुहिब्बी हरामन ना होना चाहिए। मैं कितनी बार बता दिया, ये इसम तो उसका मरफू होता ही है। इसम क्या होता है? तो माँ कत्ल मुहिब तो मरफू होगा ही, पहल चलने किसकी? खबर की, हरामन की। क्या तो बिन रफ़ी हरामिन किसके? हराम के। हालांकि होना क्या चाहिए था? क्योंकि माँ की खबर क्या होगी? माँ ज़ैदुन क़ाइमुन। तो क्या होना चाहिए? माँ कत्ल मुहिब्बी हरामन। लेकिन हरामन नहीं पढ़ा, बल्कि क्या पढ़ा गया? क्यों? क्योंकि उनके नजदीक, बड़ी तमूज के नजदीक माँ का कोई अमल अल-मक़सद सालिस फिल मजरूआत बाकी है। हाँ, अब एक हफ्ता हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, एक हफ्ता हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। मैं रिकॉर्ड लगाया नहीं लगाया था?